सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एडिटेड पोस्ट को लेकर पूर्व मंत्री बीना काक के ट्रोल होने के मसले की। तो एक पोस्ट को किया था बीना काक ने ट्विटर और फेसबुक पर शेयर। पोस्ट में पीएम मोदी को कल चीता रिलीज के समय ढक्कन लगे कैमरे से फोटो लेते दिखाया, जबकि साफ दिख रहा था निकॉन के कैमरे पर एडिट करके कैनन का ढक्कन लगाया। एडिटेड फोटो शेयर करने पर ट्रोलर्स ने बीना काक की क्लास लगा दी। बीना काक की शेयर पोस्ट पर लोग कर रहे हैं व्यंग्यात्मक कमेंट भी, तो वहीं व्यंग्यात्मक रिपोस्ट भी किए जा रहे हैं। हालांकि बीना काक अभी तक नहीं कर चुकी है किसी भी कमेंट पर रिप्लाई, यानी कि बीना काक ने अभी तक नहीं किया है किसी भी कमेंट पर रिप्लाई। ऐसी चर्चा है कि राजनीतिक चश्मे में शायद एडिटेड फोटो की नहीं की गई पहचान। अब बात करेंगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक। लंबी बीमारी के खिलाफ होंगे प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। 20 सितंबर को जयपुर में होगा बड़ा प्रदर्शन। विधानसभा के घेराव की बनी रणनीति। राज्य भर के हर जिले में प्रदर्शनों की योजना। बैठक में अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, वासुदेव देवनानी, नरपत सिंह राजवी, राजपाल सिंह, मदन दिलावर, चंद्रकांता मेघवाल, संदीप शर्मा, संजय शर्मा, फूल सिंह मीणा समेत प्रमुख नेता शामिल हुए। अब बात करेंगे 2 बूंद जिंदगी की। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का दूसरा चरण। अभियान के तहत सीएमएचओ जयपुर प्रथम क्षेत्राधिकार में कार्यक्रम। गांधीनगर शहरी पीएचसी पर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर अमन माथुर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अखिलेश शर्मा, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर पूनम प्रसाद, जिला सलाहकार फ्लोरोसिस डॉक्टर रतन सिंह ने किया अभियान का आगाज। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया 3 दिवसीय अभियान का आगाज। डॉक्टर फौजदार ने बताया कि महाअभियान के लिए जयपुर में 6 लाख मासूम चिन्हित किए गए। बच्चों के टीकाकरण के लिए शहर में 1050 और ग्रामीण क्षेत्र में 2199 बूथ स्थापित किए गए। शहरी क्षेत्र में 200 और ग्रामीण क्षेत्र में 212 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। जयपुर समेत 21 जिलों में 69 लाख बच्चों को पिलाई जा रही है खुराक। दूसरे चरण में अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, नागौर, सिरोही, टोंक, जयपुर, बूंदी, सीकर, बांसवाड़ा, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और जोधपुर शामिल हैं। 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जा रही है पोलियो की ये दवा। प्रदेश भर में चिकित्सा विभाग की टीमें पिला रही है पोलियो की दवा। तो प्रदेश भर में चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं वो पोलियो की दवा पिला रही है। राजस्थान पर फिर गहराया कोयला क्राइसिस। छत्तीसगढ़ स्थित पीकेवी खान से माइनिंग के अभाव में दिक्कत। स्थानीय आंदोलन के चलते आवंटित खान से नहीं हो पा रही है माइनिंग। ऐसे में रोजाना नो रैक कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने से संकट गहराया है। संकट के बीच बिजली मैनेजमेंट के लिए एक्टिव मोड पर आया है राजस्थान डिस्कॉम। डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर एस सावंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में अहम फैसले। अक्टूबर में रबी सीजन की शुरुआत के चलते बिजली की मांग बढ़ने के फैसले। इसके तहत कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड से फिर से ली जाएगी 380 मेगावाट बिजली। यह अनुबंधित बिजली केंद्र सरकार की तय दर पर खरीदने का निर्णय। तो ये अनुबंधित बिजली केंद्र सरकार की तय दर पर खरीदने का निर्णय है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है और जिस तरीके की खबरें सामने आई है, तो ऐसे में एक बार फिर से कोयला क्राइसिस की आशंका बढ़ती हुई नजर आई। तो वहीं एक और कोयले की किल्लत पर अब बैंकिंग से पावर मैनेजमेंट की कोशिश। छत्तीसगढ़ स्थित खानों से माइनिंग नहीं होने के चलते दिक्कत बढ़ी है। इस दिक्कत के बीच बढ़ती पावर डिमांड के मैनेजमेंट में प्रशासन जुटा हुआ है। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर एस सावंत के निर्देशन में अहम फैसले। इसके तहत यूपी की बिजली कंपनियों से ली जाएगी 5 महीने तक बिजली। आगामी नवंबर से मार्च तक रोजाना ली जाएगी 1000 से 1500 मेगावाट की बिजली। पावर बैंकिंग व्यवस्था के तहत होगा बिजली का आदान प्रदान। पिछली बार की बैंकिंग व्यवस्था से ज्यादा है इस बार की पावर बैंकिंग, ताकि किसानों को रबी सीजन में दी जा सके निर्बाध बिजली आपूर्ति। तो कोशिश और कवायद यही है कि किसानों को रबी के सीजन में बिजली की समस्या से जूझना ना पड़े और उन्हें निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा सके। निर्बाध बिजली के लिए अब पावर एक्सचेंज पर भरोसा। छत्तीसगढ़ में खान से माइनिंग नहीं होने के चलते बड़ी दिक्कत।
इस दिक्कत के बीच बढ़ती पावर डिमांड के मैनेजमेंट में प्रशासन जुटा हुआ है। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर एस सावंत के निर्देशन में अहम फैसले। सावंत ने बताया कि शॉर्ट टर्म पावर परचेज टेंडर में दरें ज्यादा आ रही है। ऐसे में एक्सचेंज की नई व्यवस्था टर्म अहेड के उपयोग से लेंगे बिजली। इस माध्यम से 300 मेगावाट तक बिजली लेने की योजना है और वहीं इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोशिश और कवायद यही है कि जिस तरीके से क्राइसिस की बात सामने आई है, कोयला क्राइसिस की बात सामने आई है, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए बिजली ना लेकर के एक्सचेंज पॉलिसी को लेकर के ये योजना बनाई गई है ताकि आगे फ्यूचर में सही दरों पर बिजली मिल सके और निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा सके। राजस्थान के माइनिंग ब्लॉक्स की अब प्रीमियम दरों पर नीलामी। पहले जयपुर के बागावास तो अब भीलवाड़ा के धूलखेड़ा जीपिया ब्लॉक की प्रीमियम दरों पर नीलामी। भीलवाड़ा के धूलखेड़ा जीपिया आयरन और ब्लॉक 117% प्रीमियम पर कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी। जयपुर के बागावास आयरन और ब्लॉक एमएल की 452% प्रीमियम पर नीलामी। सीएम का खनिज खोज और खनन पर जोर और खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की नियमित समीक्षा का परिणाम। प्रदेश के मेजर और माइनर माइनिंग ब्लॉक्स की पारदर्शी तरीके से नीलामी। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने माइनिंग ब्लॉक्स की तैयारी से लेकर नीलामी प्रक्रिया तक नियमित समीक्षा की। ज्यादा से ज्यादा माइनिंग ब्लॉक्स तैयार कर पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर नीलामी की जा सके। तो कोशिश और कवायद लगातार जारी है। मुख्यमंत्री को हम देखें तो वो भी लगातार इस मसले को लेकर बेहद गंभीरता दिखाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और यही वजह की कोशिश और कवायद यही है कि इस फील्ड में बेहतर काम किया जाए और आम लोगों को लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले। अब बात करेंगे रामगढ़ विषधारी में उम्मीदों के मिलन की। तो श्री गणेश चतुर्थी का मुहूर्त रहा रामगढ़ विषधारी के लिए शुभ। 31 अगस्त को श्री गणेश चतुर्थी पर खुले जंगल में छोड़ी गई थी बाघिन RBT-2। तो रामगढ़ विषधारी के जंगल में पहले से मौजूद था बाघ RBT-1। दोनों के बीच संघर्ष को लेकर बनी हुई थी आशंका, लेकिन दोनों ने लड़ाई की जगह प्रेम का चुना रास्ता और मेज नदी के पास गोवर्धन पर्वत पर हुआ दोनों का मिलन। दोनों की मीटिंग की भी वन विभाग जता रहा है संभावना। पहले दौर में लगभग 6 दिन रहे बाघ बाघिन रहे एक दूसरे के साथ, यानी कि जो पहला दौर था उसमें लगभग 6 दिन बाघ बाघिन एक दूसरे के साथ रहे। 15 सितंबर को बाघिन ने गोवर्धन पर्वत से नीचे उतरकर किया एक नीलगाय का शिकार और अगले ही दिन वापस चली गई गोवर्धन पर्वत पर। वन विभाग की टीम रेडियो कॉलर के जरिए कर रही है नियमित मॉनिटरिंग। डीएफओ संजीव शर्मा और उनकी टीम कर रही है नियमित मॉनिटरिंग। तो गणेश चतुर्थी के दिन बाघिन को छोड़ा गया था। बाघ ऑलरेडी इस जंगल में मौजूद था, तो उम्मीद यही की जा रही थी गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश यहां से हो और एक उम्मीद भरी तस्वीर भी अब सामने आई। वन विभाग की अनूठी पहल से बदलेगी जंगलात की फिजा। उम्मीद यही है कि वन विभाग की इस अनूठी पहल से जंगलात की फिजा बदले। वन और वन्यजीव संरक्षण से छात्रों का जुड़ाव बढ़ाने के प्रयास। प्रदेश में 10,000 छात्रों को कराई जाएगी वाइल्ड लाइफ सफारी। रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा, झालाना, आमागढ़, ताल छापर में सफारी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह के दौरान कराई जाएगी ये सफारी। इस बार वन्यजीव सप्ताह में की जाएगी 1 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित। क्विज, चित्रकला, निबंध, पौधारोपण सहित विभिन्न गतिविधियों का होगा आयोजन। वन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने जानकारी दी। एक और तो जहां स्टूडेंट्स को वाइल्ड लाइफ सफारी कराई जाएगी, तो वहीं कई तरीके की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा जिससे स्टूडेंट्स जंगलात महकमे से सीधा जुड़ाव महसूस करें और साथ ही जो प्रतियोगिताएं आयोजित होगी तो उसमें जंगलात महकमे से जुड़े कई मसले होंगे, चाहे हम निबंध की बात करें, चाहे क्विज की बात करें या फिर पेंटिंग प्रतियोगिताओं की। इन तमाम प्रतियोगिताओं को हम देखें तो कई ऐसे मुद्दे इनमें शामिल होंगे जो जंगलात महकमे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ताकि नई पीढ़ी को एक नया संदेश मिल सके। अब बात करेंगे वन महकमे की उदासीनता की। 3 वर्ष में एनक्लोजर में सजा काट रहा बाघ T104। आज ही के दिन साल 2019 में करौली से किया गया था इसे ट्रैंकुलाइज। बीड एनक्लोजर में बंद बाघ T104 पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। T104 को मुकुंदरा शिफ्ट किए जाने की NTCA ने नहीं दी अभी मंजूरी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के स्तर पर तैयार किया गया था प्रस्ताव। 3 इंसानों की मौत के आरोप है T104। फिलहाल रणथंभौर के बीड में एनक्लोजर में है T104। 6 वर्ष से अधिक समय से बाघ उस्ताद भी है। सज्जनगढ़ एनक्लोजर में वन विभाग T104 को लेकर अपना रहा
ढुलमुल रवैया। तो ढुलमुल रवैया वन विभाग T-104 को लेकर के अपना रहा है और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना से वन महकमे की उदासीनता नजर आती है। राजस्थान रोडवेज में अनुकंपा नियुक्ति लेना अब टेढ़ी खीर नहीं। अनुकंपा नियुक्ति को CMD ने बनाया आसान। बहुत चक्कर लगाने के बाद कई महीनों बाद मिल पाती थी अनुकंपा नियुक्ति। रोडवेज CMD संदीप वर्मा ने अपने कार्यकाल में की है रिकॉर्ड अनुकंपा नियुक्ति। अगस्त 2021 से अभी तक रोडवेज में 417 मृतक आश्रितों को मिल चुकी है नौकरी। संदीप वर्मा के कार्यकाल में ही हुई विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति की शुरुआत। तो संदीप वर्मा के कार्यकाल में ही विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति की शुरुआत हुई थी और यही वजह कि जब यहाँ पर हमने देखा तो बेहतरीन काम हुआ और जो लोग थे जिनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था अनुकंपा नियुक्ति के लिए, काफी टेढ़ी खीर ये उनके लिए बना हुआ था, पर संदीप वर्मा के निर्देशन में ये उनके लिए अब टेढ़ी खीर नहीं रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए खास रहेगा इस बार का त्योहारी सीजन। इस बार त्योहारी सीजन में हो सकती है वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री। इस साल अगस्त में 2 साल के बाद सबसे अधिक वाहन बिके। अगस्त 2020 में देश में कुल 12,28,772 वाहन बिके थे। अगस्त 2021 में देश में कुल 14,04,704 वाहन बिके। वहीं इस साल अगस्त में 15,21,490 वाहनों की बिक्री हुई। तो वहीं अगस्त 2021 में देश भर में 9,89,969 टू व्हीलर की बिक्री हुई। वहीं अगस्त 2022 में देश भर में 10,74,266 टू व्हीलर बिके। पिछले साल अगस्त में देश भर में 30,748 तिपहिया वाहनों की बिक्री हुई थी। इस साल अगस्त में 56,313 तिपहिया वाहन बिके हैं। पिछले साल अगस्त में देश भर में 2,57,672 प्राइवेट वाहन बिके थे। इस साल अगस्त में 2,74,448 प्राइवेट वाहन बिके हैं। अब उम्मीद यही है कि कोरोना के बाद जिस तरीके से हमने देखा तमाम उद्योग धंधों को बूस्टर डोज मिली है, तो ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ये बूस्टर डोज मिलेगी और इस बार के त्योहारी सीजन में वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की जाएगी। 15वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की आगे की कार्रवाई। शोकाभिव्यक्ति में पूर्व सांसद थान सिंह जाटव, पूर्व मंत्री इंदिरा मायाराम, पूर्व विधायक आदराम मेघवाल, पराक्रम सिंह, पूर्व विधायक भरतराज, जयकृष्ण तोसावड़ा को सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। विधानसभा में पुनः स्थापित किए जाएंगे विभिन्न विधेयक। विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2022। मंत्री शांति धारीवाल विधेयक को करेंगे फिर स्थापित। राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को करेंगे पुनः स्थापित। प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना विधायक को करेंगे फिर स्थापित। तो वहीं कल विधानसभा में नहीं होगा प्रश्नकाल। कल विधानसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा, तो कल से एक बार फिर से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी।